क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। लू जिसको बोलते हैं, लू लपट चलती रहती है और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रतीक्षा में रहता है कि मानसून कब आएगा और धरती ठंडी कब होगी, शीतलता का अनुभव करना चाहता है। किंतु प्रकृति तो प्रकृति है, वह किसी के वश में नहीं होती। आप कितना भी आकुल व्याकुल परिणाम कर लो तो भी वह समय पर ही प्रकृति परिवर्तित होती है। नक्षत्र जब परिवर्तित हो जाते हैं उसी समय वह बारिश होती है। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं कि तपाना है, किसको तपाना है? शरीर को नहीं तपाना, किंतु भीतर जो कर्म बैठे हुए हैं, अनादिकालीन जिसकी परंपरा चल रही है, उन कर्मों का विच्छेद करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए ये तप आया है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के ही तप किया जाता है। और कोई भी उद्देश्य हो तो वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। बिल्कुल यह सिद्धांत है। इसलिए प्रत्येक धर्म के पूर्व में उत्तम शब्द लगा हुआ है। उत्तम शब्द अपने आप में समीचीनता का प्रतीक है, क्योंकि कल आपने तत्व सूत्र में भी वह विषय पढ़ा होगा जहाँ पर बाल तप की भी चर्चा की है। अकाम निर्जरा और बाल तप के माध्यम से देव आयु का बंद कर लेता है। स्वर्ग जाना बहुत ज़्यादा श्रम साध्य है ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ी सी कषाय की यदि मंदता होती है, उसके माध्यम से उन मंद परिणामों के फलस्वरूप वह देव आयु का भी बंद कर लेता है, जबकि धर्म की आराधना उसने किंचित मात्र भी नहीं की है। उसके बगैर भी वह देव आयु का बंद कर लेता है और सागरोपम आयु के लिए वहाँ का सुख जो है वह उसके लिए उपभोग करने में आ जाता है। किंतु हमें उत्तम तप करना है। कुंद कुंद का वह साहित्य आप लोग जानते हैं। अध्यात्म परक उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जिसमें समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड और एक द्वादशान प्रेक्षा, इस प्रकार ये सारे ग्रंथों की रचना कुंद कुंद स्वामी ने की है। और जहाँ तक मुझे स्मरण में है कि वह कारिका अष्टपाउड में मिल सकती है। मिलेगी तो इन्हीं कुंद कुंद साहित्य में ही वह कारिका आपको पढ़ने को मिल सकती है। और वह गाथा भी आपके सामने रख रहा हूँ, और जिसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है उसको भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। आप मनोयोग के साथ इसको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वस्तुतः उत्तम तप किस क्वालिटी का होता है इसको समझना है। तप तो हर व्यक्ति कर लेता है, किंतु इस गाथा के माध्यम से हम और आपकी आंखें खुल सकती हैं। श्रवण के भी हाँ,
श्रवण भी उसी चपेट में आने वाला है, ये ध्यान रखें। इसलिए तनाव में नहीं आना है। किं काहदि वनवासो, किं काहदि वनवासो काय क्लेशो विचित्त उवासो अध्ययन मौन पहुदी समदा रहियस समनस। समता से जो रहित श्रमण है उसका वह तप किस काम का है? क्योंकि वो कहना ये चाह रहे हैं वह श्रमण हम और आपके बीच में नहीं रह रहा है। कहाँ रहता है वो? वनवास जंगलों में रहता है, काय क्लेश कर रहा है। इसका अनुवाद आपके सामने रखूं तो और आपको विशेष रूप से भाव भाषण होगा कि मासोपवास करना, वनवास जाना। सुन रहे हैं आप? मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनाद तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन, मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ है श्रमण के बिन साम्य बाना। समता के बिना श्रमण की ये सारी सारी क्रियाएं व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराज ये अच्छा नहीं लगता। इतना कठिन तप करने के उपरांत भी शरीर को उसने उपवास के माध्यम से सुखा दिया है। हड्डी हड्डी पसली पसली दिख रही है, शरीर क्षीण हो चुका है, जर्जर हो रहा है। और आतापनादि तपना, वहां पर पर्वत की चोटी पर, वहां पर कोई पंखा कूलर नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखो। और उस पर्वत की चोटियों के ऊपर जाकर के जेठ के महीने में, ग्रीष्म काल में वह बैठ करके अथवा खड़े होकर के वह तप कर रहा है, तन को सुखा रहा है। इतना ही नहीं, सिद्धांत का मनन हमेशा हाथ से जिनवानी को वो रखता ही नहीं, हमेशा हाथ में जिनवानी रहती है। सिद्धांत का मनन, चिंतन, मंथन सब कर रहा है। इतना ही नहीं, मौन सदा निभाता, किसी के साथ वार्ता नहीं। इसके उपरांत भी आचार्य कह रहे हैं ये सारे सारे जितने भी तप आदिक हैं ये सब व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। क्यों? समता के बिना ये धूल के समान है, ऐसा कहा जा रहा है। सोचो, विचार करो। महाराज फिर हम उपवास करना छोड़ दें, छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है। ये जितने भी बाह्य तप है इसको करना चाहिए, क्योंकि इस बाह्य तप के माध्यम से ही शरीर के प्रति जो निरीहता है वह सामने देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब किसके लिए करना? ये सब किसके लिए करना? ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि को साइड में रख करके किया जाता है। जिस प्रकार श्रमण केशलोच करता है, अपने बालों को अपने हाथों से उखाड़ता है, ये फिर भी सरल है। जिस प्रकार बालों को वो उखाड़ रहा है उसी प्रकार ख्याति, पूजा, लाभ को भी उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह उत्तम तप के कोटि में आ सकता है। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन पाती उसकी। बहिर्दृष्टि कोई देख रहा है क्या? नहीं। वो देख रहा हो तो इधर आनंद आता है। एक मास तक मान लो उपवास कर लिया और किसी ने देखा नहीं तो मजा नहीं आ रहा है।
तो मजा काय में आ रहा है? उपवास करने में आपको आनंद आ रहा है, अथवा सामने वाला जो कह रहा धन्य है, आपकी साधना धन्य है, इस प्रकार यदि शब्द कानों में पड़ जाते हैं तो यदि उसको आनंद आता है तो इसका अर्थ कीर्ति है, यश के लिए, यश लूटने के लिए वह कर रहा है, इसलिए वह उसके माध्यम से कर्म नहीं कटेंगे, उसके माध्यम से कर्म दग्ध नहीं होंगे, किंतु यह शरीर ही दग्ध होता चला जाता है। ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि की इच्छा को लेकर के जो तप करता है वो उसके माध्यम से, ख्याति आदि के माध्यम से वह तप ही जल जाता है। ये ध्यान रखो, तप के द्वारा कर्म जलना चाहिए किंतु जल नहीं पाता। क्या जलाना चाहो? आपको दूध तपाना है, क्या पात्र को मुझे बताओ आप। महाराज दूध ही तपाना है। दूध तपाना है तो बिना पात्र के तो दूध तपा नहीं पाएंगे आप। लक्ष्य क्या है आपका, एम क्या है? दूध तपाना है, ये लक्ष्य है, किंतु वह पात्र के बिना दूध तप नहीं सकता, इसलिए पात्र को सिगड़ी के ऊपर रखा गया है, किंतु सिगड़ी के ऊपर पात्र तो रखा है और पात्र तप करके लाल लाल सुर्ख हुआ है, इसके उपरांत भी दूध तप नहीं रहा क्योंकि डाला ही नहीं है आपने। पात्र में दूध डाला नहीं है तो कहां से तपेगा वह दूध? सोचो, विचार करो। इसलिए आचार्य कहते हैं किंग का हरि वनवासो, वन में रहना किस काम का है? वहां पर भी कोई देख नहीं रहा, वहां पर इसके उपरांत भी उसकी वह धारणा है, इस तप के माध्यम से मुझे क्या प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने की कोई भी लालसा उसके अंदर नहीं है, किंतु अन्यान्य जो भोग्य वस्तु है उनको प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ये सारा का सारा श्रम कर रहा है वो। जबकि आचार्य कहते हैं जो बाह्य तप होता है वो भीतरी तप की वृद्धि के लिए हुआ करता है। आध्यात्मिकस्य तपसा परिव्रहणार्थम बाह्यम तप, ऐसा कहा है। भीतरी तप की विकास के उद्देश्य को लेकर के यदि तप करता है तो उसके माध्यम से कर्म समाप्त हो सकते हैं। संसार का विच्छेद करना चाहो तो ख्याति, पूजा, लाभ इसको साइड में रखना पड़ेगा। बहुत कठिन है महाराज। हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि प्रदर्शन की ओर ज्यादा रहती है, दर्शन की ओर नहीं। बहुत प्रयास करने के उपरांत भी वह आदत जाती नहीं है, कहीं न कहीं से वह प्रदर्शन देखने को मिलता है और उसके माध्यम से वह आनंद का अनुभव करना चाहता है। मास मास तक उपवास किया और कंठ सूख गया है, भूख लगी है, इसके उपरांत भी परवाह नहीं उसको, किंतु दो शब्द सुनना चाहता है कि आपकी साधना धन्य है। बस इतना भर पर्याप्त है। ऐसा लगता है कि उसने पारना कर ली। क्यों ऐसा लगता है? पारना में जो आनंद नहीं आता वो दो शब्द सुन करके वह इतना ग्लैड हो जाता है कि कुछ पूछो नहीं। गलत तो नहीं कह रहे, स्वयं कुंद स्वामी कह रहे हैं और श्रवण के लिए कहा जा रहा है। ये ध्यान रखो, ये व्यर्थ है श्रवण की। बिन साम्य भाव, समता के बिना ये सारा का सारा श्रम मात्र श्रम ही होता है, उससे कुछ आता नहीं।
रेत को पेला जा रहा है। काय के लिए? तेल निकालना है। कौन सा? मूंगफली का। अच्छा, मूंगफली है क्या वो? तेल निकालना है और रेत के द्वारा तेल निकाला जा रहा है। निकलेगा क्या वो? नहीं निकल सकता। तो किसके द्वारा निकलता है महाराज? मूंगफली हो और तिली हो, सरसों हो, तुम बरसों प्रयास करो लेकिन रेत से कभी भी तेल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तेल है ही नहीं। हाँ, प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। किंतु संसारी प्राणी इसी प्रकार अतीत में जो कुछ भी इसने साधना की है वह एकमात्र इसी ख्याति, पूजा, लाभ और अन्यान्य भोग्य संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के इसने साधना की है। इसलिए वह साधना उसकी धूमिल हो जाती है। अंतरंग साधना करो, इस प्रकार बार बार हम लोगों के लिए संबोधित करते हैं। अंतरंग साधना करो, बहिरंग साधना तो बहुत कर ली, अब अंतरंग साधना करो। पर अंतरंग साधना कैसे करेंगे? कैसा क्या करना? कषाय को समाप्त करने के लिए साधना की जाती है और साधना के माध्यम से और ख्याति आदि उत्पन्न होने लग जाए, फिर वह साधना किस कोटि में आएगी? साधना तो है महाराज वो, हाँ साधना तो है, किंतु उसमें साम्य भाव नहीं। सम सत्व बंधु वग्गो, शत्रु और मित्र, इन दोनों में साम्य भाव रखना। रख सकोगे? शत्रु और मित्र, इन दोनों के प्रति समता, इक्वलिटी, साम्य भाव। मित्र के साथ तो हम समता भाव रख लेंगे महाराज, ये ध्यान रखो समता जो है ना वो दो में हुआ करती है। एक में क्या समता? दो में। शत्रु आ जाए तो भी वेलकम, मित्र आ जाए तो ठीक है। दोनों के प्रति किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं है, और जिसको भेद विज्ञान हुआ है वह कभी भी भेदभाव कर ही नहीं सकता। इसी का नाम भेद विज्ञान है, क्योंकि जीव सामान्य के प्रति दृष्टि होनी चाहिए। आखिर ये भी तो जीव ही है, यह भी जीव है, अजीब नहीं। किंतु अजीब बात है कि वह सामान्य जीव की ओर दृष्टि उसकी नहीं जाती, किंतु शत्रु और मित्र की परिकल्पना कर लेता है। और वह मित्रता किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो लौकिक मित्रता मानी जाती है। परमार्थ में, परमार्थ क्षेत्र में उस मित्रता की कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वह स्वार्थ के साथ मित्रता रख रहा है। दो व्यक्ति है, दोनों में पार्टनरशिप है, दोनों हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं। किंतु जिस समय मान लो कोई कमी महसूस होने लगी, फिर हाथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ दिखाएंगे। फिर यही होता है, वह मित्रता है। कौन से बोलते हैं आप? लंगोटिया यार, बहुत पुरानी दोस्ती है। हाँ, जब तक मैं देख रहा हूं, जब से मैं होश संभाल रहा हूं, तब तक इनके साथ ही मेरा जीवन गुजर रहा है। ये लंगोटिया दोस्त है। किंतु जब बिजनेस में थोड़े बहुत भी 1-8% भी यदि मान लो संदेह हो जाता है,
फिर देख लो कैसी दूरी, दरार पड़ जाता है फिर दोनों के बीच में। दरार आ जाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। क्यों? ये सब स्वार्थ के साथ दोस्ती है। यह मित्रता एकमात्र स्वार्थ परायण के साथ चल रहा है। इसलिए इसका नाम वात्सल्य नहीं है, इसका नाम प्रेम नहीं है, किंतु किसी भी प्रकार से बिना स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के यदि प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना को लेकर के यदि मित्रता रखता है तो उसके माध्यम से उसका विकास होना है। इसलिए मास मास तक तुम उपवास कर लो अथवा तुम वनवास कर लो, सिद्धांत का मनन, हाँ, इनके समान कोई भी ज्ञान नहीं लगता है। हमने बहुत जगह जगह हमने देखा है, किंतु इस प्रकार की विद्वत्ता हमने किसी को नहीं देखा है। लेकिन वह ज्ञान मोक्ष मार्ग में काम में क्यों नहीं आ रहा है? उस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत क्यों नहीं हो रहा है? जिस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत होता है वही सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। सिद्धांत का मनन करता है और मौन, ऐसी साधना तो हमने कहीं नहीं देखी। किसी के साथ बोलते नहीं, कितनी निरीहता देखो। लौकिकता से पूरी तरह से ऊपर उठ करके ये साधना कर रहे हैं, लेकिन भीतर क्या है? भीतर वही चीज है जिसके माध्यम से वह तप उत्तम तप की कोटि में नहीं आ रहा है। इसलिए कीर्ति, ख्याति, पूजा, लाभ, इसके माध्यम से वह जीवन व्यतीत कर रहा है। वह सारा सारा उसका जीवन यूं ही निकल जाता है, उसके माध्यम से कुछ भी हल नहीं निकलने वाला। बिल्कुल शरीर के प्रति निरीहता होनी चाहिए। आचार्य महाराज को हमने बड़ी निकटता के साथ देखा है और संग में रह करके उनके पास नहीं जाता था ज्यादातर। किसी ने कहा, महाराज आप कभी आचार्य महाराज से बोलते नहीं? बोलते हुए हमने कभी आपको देखा नहीं। तो हमने कहा कि हम प्रतिदिन बोलते हैं, ध्यान रखो। कब बोलते हैं महाराज? हम नमोस्तु बोलते हैं। नमस्तो आचार्य श्री। हाँ, ये बोलना नहीं है, ये तो सभी बोलते हैं, हमारी गलत बात है। तो बोल करके उनकी स्तुति करना ये बोलना नहीं, उनके साथ ये वार्ता नहीं मानी जाती। अब वार्ता का अर्थ क्या है? नमोस्तु बोलते हैं, आहार ठीक हो गया महाराज, ये भी तो बोल रहे हैं। प्रत्याख्यान चाहता हूं महाराज, ये भी बोल रहे हैं। कल मैं उपवास करना चाहता हूं, ये बोलना नहीं माना जाएगा। इसको बोलने में आप नहीं लेते हैं क्या महाराज? इसको थोड़ी बोलना माना जाता है। तो मौन होकर के हमने नमोस्तु किया क्या? मुख से बोल करके किया है, लेकिन ध्यान इस ओर किसी का भी नहीं। और किसी ने यहां तक कहा कि महाराज आप कभी भी आचार्य महाराज को देखा ही नहीं है आपने, हमेशा आपकी निगाह नीचे रहती है। तो हमने कहा आपने कहाँ देखा फिर आचार्य को? क्योंकि हमें देखते नहीं आप। आपने कब देखा आचार्य महाराज को? जब कभी भी आपकी दृष्टि गई है तो मेरी ओर गई है, तो आपने भी नहीं देखा तो हमने भी नहीं देखा। कौन सी बड़ी बात होगी, मुझे बताओ। बात समझ में आ रही क्या नहीं? उनकी यही महाराज बोले और देखें और
मनोरंजन करें तब तो महाराज है, नहीं तो नाराज है। ये भी बात है। मान लो कभी कभी ऐसा भी अवसर आता, बड़ी विचित्र दशा होती है, लेकिन कर क्या सकते हैं, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने से फिर और बात बढ़ेगी, इसलिए हमें बोलना पसंद नहीं हमें। हाँ, क्या कर सकता हूं महाराज। हमने सुबह तो देखा था आपको बोलते हुए, दूर से देखा था, किंतु जब मैं आपके पास आया हूं तो आप मौन रहे हैं। शायद हो सकता है हमसे बोलना नहीं चाहते हो। आपसे बोलना नहीं चाहता, उनसे बोलना चाहता, ऐसा थोड़ी कुछ है, क्योंकि श्रवण स्वतंत्र हो सकता है, होता है। मान लो 15 मिनट के लिए हमने मौन धारण कर लिया, मैं आपको बता करके मौन धारण करूं क्या? और 15 मिनट के बाद मान लो मैं बोलने लग जाऊं तो पक्षपात करते हैं आचार्यवाद। हाँ ठीक है, आप कहो कहो, आप जो कहोगे उसके लिए हम निर्जरा के लिए कारण मान लेंगे। हाँ, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। बिल्कुल। क्यों हंस रहे? आज वो कवि महोदय नहीं आए हैं। नहीं, ये तो भोपाल वाले हैं, बाकल वाले जो है ना, वो भी कवि हैं, वही बोलते हैं इस प्रकार, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। वो आरती करते हैं तो वही बात हमें समझ में आती है। आप जो भी समझ लो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सत्य तो भीतर है ना, हमें व्यक्त थोड़ी करना है। क्योंकि श्रवण स्वतंत्रता के साथ वह साधना करता रहता है, कोई कुछ भी कहे, कोई अंतर नहीं आने वाला नहीं है। तो फिर आप जैसे कहोगे वैसे फिर हमें विकल्प होने लग जाएंगे, संभव नहीं है। निर्विकल्प होकर के श्रवण साधना करता है, उद्देश्य उसका यही रहता है कि आत्मा का हित करना है। और जो आत्महित करने में निरंतर रत रहता है साधना में, उसके उस दिगंबरत्व की साधना को देखते हुए मौन भी वह बैठा रहे तब भी वह सामने वाला व्यक्ति उपदेश ले सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि प्रेरणा की कोई आवश्यकता नहीं। जब जनलिंग को ही धारण कर लिया और कौन सी इससे बढ़कर के प्रेरणा हो सकती है। महाराज मोटिवेट करो, अरे आप इतने मोटे हो गए फिर भी मोटिवेट की बात करते हैं आप। और कितना मोटा होना चाहते हो मुझे बताओ। बच्चों के लिए तो ठीक है मोटिवेट करना, किंतु जो बड़े हुए हैं उनके लिए मोटिवेट की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके अंदर विवेक जागृत हुआ है। जिसके अंदर विवेक जागृत हुआ है उसके लिए ज्यादा उपदेश की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। विवेक होना चाहिए। इसलिए आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, तुम वन में रहो, हैं, तुम वनवास करो, हैं, या भवन में वास करो, कहीं भी करो, किंतु वस्तुतः दृष्टि किस ओर होनी चाहिए? आत्म तत्व की ओर दृष्टि हो तो वह साधना मानी जाती है, नहीं है तो वह एक दूसरे को ताली बजाने में लगा हुआ है, उसकी कितनी साधना है समझ में आ जाती है। महाराज यथार्थ जब बोलते हैं तो तालियां बजती हैं, ठीक है बजाओ, लेकिन मेरे अंदर वह आवाज जो है ना कहीं ऐसा ना हो, वो आनंद के लिए कारण न बन जाए। क्यों? ये सारे सारे नौकर्म है, ये जिसके माध्यम से कर्म का अर्जन होता है। बहुत रिस्क है श्रवण के लिए। आप तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करोगे और करके तुम पुण्य का अर्जन कर लोगे, लेकिन जिसकी प्रशंसा की जा रही है बहुत वह रिस्क में है। यदि उससे वह प्रभावित हो गया तो वह घाटे में है।
लॉस हो जाएगा उसका, और आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ, हमारे लिए क्या मिला? इसलिए हमेशा आचार्य कहते हैं अंतरंग साधना करो। अंतरंग साधना के अभाव में अनंत काल व्यतीत हुआ है और वह मोह अभी भी गल नहीं रहा है। मोह को गलाना है। महाराज अब मंच पर बैठ जाते हैं और मोह को गलाने की बात करते हैं, और कुछ बात करो जो हमें अच्छा लगे। अरे आपको अच्छा क्या लगता? मोह ही तो अच्छा लगता है। और मोह रागमय वातावरण से यदि मान लो हम उसको छोड़ करके कुछ वीतरागता की बात करने लग जाएं तो आपको सफोकेशन होता है, घुटन पैदा हो जाती, क्योंकि वीतरागता अच्छी नहीं लगती। भले ही मुख से कहना अलग वस्तु, किंतु भीतर से तो राग का इतना जबरदस्त प्रभाव है आत्मा के उपयोग के ऊपर, उससे वह दूर होना पसंद नहीं करता। कीर्ति पूजा विमानार्थई लोक यात्रानुरंजतई बोध चक्षु विलुप्तम यही तेषाम ध्याने न योग्यता। ध्यान की योग्यता उसके अंदर नहीं आ सकती है जो कीर्ति पूजा अभिमान आदि के द्वारा पीड़ित है। और लोक यात्रानुरंजतई, हा हा, मेरे पास इतने लोग आते हैं जाते हैं, उससे वह रंजायमान हो रहा है। उनके पास जनता ही नहीं जाती है। हाँ, झांक करके एक व्यक्ति भी पहुंच नहीं रहा वहां पर। लेकिन हमारे पास देखो, हाँ, पूरी जनता टूट रही है। इसके माध्यम से वह आकर्षण, इस आकर्षण से वह आकर्षित है। बोध चक्षु विलुप्तम, सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु जिसके समाप्त हो चुके हैं, उनके लिए कहाँ से ध्यान की योग्यता होगी? क्योंकि आर ध्यान रोध ध्यान के माध्यम से कर्म का क्षय नहीं होता, प्रत्युत कर्म का बंध होता है। और हमें कर्म का क्षय करना है तो धर्म ध्यान करने की बात करो। और धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी अड़ोस पड़ोस में कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाता उसका। एक प्रसंग रख दूं? हाँ, हाँ। एक व्यक्ति है, वह वज्रासन से बैठा है और चादर बिछा करके नीचे और उस पर बैठा है, और वह ध्यान में लीन है। और 2 मिनट हुआ नहीं, एक महिला जो काफी वृद्धावस्था में थी और वह दौड़ती दौड़ती भागती भागती किधर जा रही है आपको ख्याल नहीं है। बहुत इतनी स्पीड से भाग रही है और उसमें उसने उनको देख नहीं पाए जो ध्यानस्थ हैं, और उसके चादर पर से वह भागती चली गई। और उसने कहा, कौन है? जो ध्यान में लीन है। अब इसी से स्पष्ट हो जाएगा ध्यान कौन सा है उसका। और उसने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आती बात? मैं यहां पर ध्यान कर रहा हूं, बिना देखे धक्का देते हुए चली गई तू। क्षमा करना भाई साहब, हाँ क्षमा करना है। क्या क्षमा करना? इसलिए क्योंकि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय बालक के। बालक इस भीड़ में घूम गया है, उसको ढूंढने के लिए मैं होश हवास खो गई हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि तुम ध्यान में भी लीन हो और मुझे कैसा देखा तुमने?
ये कौन सा ध्यान है तुम्हारा? ध्यान में, आत्म ध्यान में लीन होने के उपरांत कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका कोई भी भान नहीं रहता। उसका नाम ध्यान माना जाता, लेकिन होता इसी प्रकार है। इसलिए कहा जा रहा है ये सब घटित हो रहा है संसार में। हम बार बार कहा करते हैं कि आगम में जो लिखा है वह बाद में लिखा है। जो लिखा है वो हो रहा है ऐसा नहीं, जो घटित हो रहा है उसको लिखा गया है। जो घटना घटित हो रही है संसार में उसको लिखा गया है। इसलिए आपको सोचना चाहिए ये कीर्ति, पूजा, अभिमान, लाभ आदि आदि को ले करके आप यदि साधना करोगे वह उत्तम साधना नहीं मानी जाती है। कहाँ तक कहें, बहुत कठिन होता है, इसका मन लगता नहीं। बल्कि मैं यहां तक कहना चाहता हूं, अन्यथा नहीं लेना, बीच बीच में इसलिए कहता हूं ताकि अन्यथा न ले, कि 1 घंटा मन लगना बहुत कठिन है महाराज। क्योंकि लगातार यदि मान लो आप प्रवचन कर रहे हैं और एकाध भी प्रसंग ऐसा मनोरंजन करने रूप प्रसंग नहीं देंगे तो हम बैठ नहीं पाएंगे। मतलब मनोरंजन के बिना आपका मन लगता नहीं है। तनरंजन है, जनरंजन है, दंतमंजन है, कौन कौन से क्या क्या है, निरंजन नहीं है। निरंजन होने के लिए ये सब कुछ साधना की जाती है। श्रवण भी इसमें फेल हो रहा है, इसलिए कुंद कुंद स्वामी को कहना पड़ रहा है ये व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। समता के बिना इस साधना की कोई भी कीमत नहीं है। एक प्रसंग और सुना देता हूं मैं। कीमत और मूल्य में बड़ा अंतर है। महाराज ये तो एक ही अर्थ के शब्द लग रहे हैं हमें, नहीं, बड़ा अंतर है इसमें। मूल्य और कीमत में अंतर है। स्वर्ण की कीमत है, उसका कोई मूल्य नहीं है, ध्यान रखो। कैसे महाराज? बता रहा हूं, जल्दी नहीं करो। स्वर्ण की कीमत है किंतु मूल्य इसलिए नहीं है, उसके बिना भी हम जीवन जीते हैं। किंतु ऑक्सीजन की कोई कीमत नहीं, किंतु बहुत मूल्यवान वस्तु है वो, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आया क्या? मौलिकता किसमें है? जिसके बिना जीवन न चले वह बहुमूल्य वस्तु मानी जाती है, और जिसके बिना जीवन न चले वह बहुमूल्य है, और जिसके रहते हुए भी उसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसके बिना भी हम जीवन आराम से जी सकते हैं। लेकिन स्वर्ण की कीमत बढ़ रही है, किंतु उस ऑक्सीजन की क्या कीमत है कोरोना में समझ में आ जाता है। हाँ, ऑक्सीजन की जो सिलेंडर है ना, वेंटिलेटर, समझ में आ जाता है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कमी हो रही है। उस समय वह डिप्रेशन में जा रहा है। इतनी सारी हवा है, ले ना। हवा तो खूब है महाराज, ऑक्सीजन तो खूब है, लेकिन ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रही। इसलिए आचार्य कहते हैं रत्नत्रय के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, ये ध्यान रखो। रत्नत्रय ही हमारे लिए मोक्ष तक पहुंचाने के लिए वह मार्ग माना गया है।
हैं। आप भी मार्ग पर चलते हैं और साधु भी मार्ग पर चलता है, किंतु आचार्य कहते हैं श्रावक तो बहुत दूर की बात है, किंतु रात दिन जो साधना में रत जो श्रवण है उसके लिए भी चेतावनी दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सारी साधना व्यर्थ हो सकती है साम्य भाव के बिना। समता भाव लाना है, उसके लिए सब कुछ है। पुस्तक का ज्ञान है, वो ग्रंथ को हमने पढ़ लिया है, पढ़ने में हम निष्णांत हैं, किंतु उतारने में नहीं। और बहुत अच्छे ढंग से साहित्यिक शैली से आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो, किंतु उससे आत्मा का कल्याण होता है क्या? प्रश्न चिन्ह लगता है। हाँ, 4 पंक्ति आपके सामने रख रहा हूं कि समयसार कलश है। अमरचंद सूरी ने उसकी रचना की है और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है, जिसका नाम रखा है निजामृत पान है। आपने पढ़ा हो, उसमें एक प्रसंग दिया है, वह आपके सामने रख रहा हूं। उभय लोक की हित की बातें, सुन रहे हैं? उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे। उभय लोक की हित की बातें कई सुनाते सुनते थे, विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। विगत काल में भी दुर्लभ थे, सुनते सुनते गुनते थे। धर्म सुना था कौन सुने अब, वे भी दुर्लभ विरल मिले, और हित पथ पर चलने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले। हाँ, है आत्मानुशासन में। अच्छा, आत्मानुशासन में बहुत अच्छा है। गुणभद्र स्वामी ने लिखा है आत्मानुशासन, उसमें ये कारिका है। मूल कारिका भी मुझे स्मरण में आ रही है, वो बाद में बता दूं कि उभय लोक की हित की बातें कई सुनाने वाले सुनते थे। विगत काल में भी कमी नहीं सुनाने वालों की। ये सुनाने की परंपरा, समझाने की परंपरा, ये आज की नहीं है, बहुत प्राचीन परंपरा है। किंतु सुनते सुनते गुणने वालों की जो संख्या है, वह विगत काल में भी दुर्लभ थे, और आज सुनने वालों की भी संख्या कम है, और गुणने वाले तो ईद चंद्र सम विरल खिले का अर्थ है ईद का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा होता है, वह प्राय करके देखने में नहीं आता है। अमावस्या के बाद है ईद का चंद्रमा, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। अमावस्या तक तो शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष तक जाते हैं, तो वह चंद्रमा धीरे 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 उसकी कलाएं घटती जाती हैं, और एक दिन वह अमावस्या आने पर वह चंद्रमा लुप्त हो जाता है। और चंद्रमा अमावस्या के बाद एकम प्रतिपदा, उसके दिन भी देखना मुश्किल है, किंतु ये कला तो उसमें भी है, किंतु देखने में, किंतु ईद का चंद्रमा उसी को बोलते हैं। वो दिखाई नहीं देता, बहुत पहली दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए, और दूज का चंद्रमा धीरे से गौर करेंगे तो देखने में आ जाता है। उसी प्रकार वर्तमान में हित पथ पर चलने वालों की संख्या विरल है। वस्तुतः वह पथ माना जाता है जिस पथ पर चलने से आत्मा का हित होना चाहिए। यदि आत्मा का हित नहीं हो रहा है, वह पथ नहीं, हाँ, वह पथ नहीं माना जाता है। महाराज जल्ली को धारण कर लिया, ये पथ नहीं है क्या? पथ तो है, किंतु वह भीतरी पथ नहीं है। आभ्यंतर जो साधना है,
रत्नत्रय का नाम मोक्ष मार्ग है, और रत्नत्रय के लिए आधारभूत जो यह जनलिंग है, इसको आचार्यों ने उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। वस्तुतः ये आधार है, और इसके आश्रित वह रत्नत्रय पलता रहता है। रत्नत्रय आत्माश्रित है, भावाश्रित है, और यह द्रव्य लिंग शरीराश्रित है। इसलिए शरीर के माध्यम से जो साधना की जाती है वह बाह्य साधना मानी जाती है। भीतरी साधना के माध्यम से ही कर्म का क्षय होता है। बहुत दृष्टि ले जाना चाहो तो भी प्रयास करने के उपरांत भी भीतरी दृष्टि खुलती नहीं उसकी, बाहर ही घूमता रहता है। वो अभ्यस्त है, परिधि में घूमता रहता है, भीतर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आकर्षण छूटता नहीं। बाहरी जो आकर्षण है, लोकेशना का जो आकर्षण है, वित्तेषणा का जो आकर्षण है, पुत्रेषणा का जो आकर्षण, ये तीन येषणाएं हैं। पुत्र की इच्छा है, और वित्त की इच्छा है, और लोकेशना का अर्थ ख्याति की इच्छा, इसके साथ साथ चल रहा है। इसलिए उसका वह मार्ग बाहरी मार्ग माना जाता है, भीतरी मार्ग है ही नहीं। पूर्व कोटि तक भी वह साधना कर ले तब भी उसके कर्म कट नहीं सकते हैं। इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल दोहरा रहा हूं। गुरुदेव ने मुझे दिशा दी है और बोध भी उन्होंने दिया है। मैं कहां था और कहां पहुंचा दिया उन्होंने। सोचो, विचार करो। जब मेरा प्रवेश हुआ संघ में, 1 महीने तक मैं महावीर जी में रहा बिना ड्रेस चेंज किए। जैसे आप लोग बैठ जाते हैं प्रवचन में, उस समय मैं भी सभा में जाकर के बैठता था, प्रवचन सुनता था, सुनने में आता था, लेकिन मायना कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं, बुद्धि दौड़ती नहीं थी। और 1 महीना तक मैं रहा, उनके पास जाकर के दर्शन भी किया, सब किया, किंतु उनकी दृष्टि सामान्य दृष्टि रही। उन्होंने एक दिन भी अपने साथ वार्ता नहीं की। सोचो, इसको बोलते साधना। क्यों करें? वो सामान्य हो, तुम भी। तुम क्या वीआईपी हो क्या? जैसे आप लोग बैठे वैसे मैं भी बैठा हूं। उनके लिए कौन विशेष है? कोई विशेष है ही नहीं। किंतु जिस दिन उन्होंने व्रत दे दिया, ब्रह्मचर्य व्रत आजीवन, और ड्रेस चेंज हुआ, भले ही ड्रेस चेंज नहीं हुआ किंतु ड्रेस तो चेंज हो गया, और उसी दिन उन्होंने मंगलाचरण प्रारंभ कर लिया। हाँ। और पंचायत इकाई का मंगलाचरण उन्होंने कराया। हम भी थे, और योग सागर जी भी थे, डीएम सागर जी भी थे, और भी 1-2 ब्रह्मचारी और भी थे। और मंगलाचरण प्रारंभ किया, और एक बार दोहराया, उच्चारण करो, उच्चारण करो। कर रहा हूं मैं। लगभग 8-10 बार दोहराया होगा। इसके उपरांत भी उच्चारण सही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा, सही उच्चारण करो, शुद्ध उच्चारण करो। महाराज, हमें शुद्ध और शुद्ध हमें ख्याल ही नहीं है। शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, इसकी जानकारी भी तो होना चाहिए हमें। हमने उत्तर नहीं दिया, लेकिन हाँ इतना कहा, करता हूं, प्रयास करता हूं। ये हालत थी मेरी। और धीरे धीरे उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से और उनके श्रम से धीरे धीरे विकास हुआ है। उस समय ज्ञान के क्षेत्र में, जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? अंगूठा छाप है।
किंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं, अंगूठा कहां पर छापा जाता है इसकी भी बुद्धि नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास उन्होंने स्थान दिया, भगाया नहीं उन्होंने, क्योंकि योग्यता कुछ तो उन्होंने देखी होगी। बाल्य अवस्था में जो योग्यता होती है, कोई विशेष व्यक्तित्व होता है, उसकी दृष्टि जा सकती है, आम आदमी की दृष्टि नहीं जा सकती। और उन्होंने सोचा एक ही बार में उन्होंने व्रत दे दिया और धीरे धीरे जा करके दीक्षित भी किया, शिक्षित भी किया। और उन्होंने बार बार कहा कि देखो, ये बिना पुण्य के उदय के, बिना साथ से पुण्य के उदय के ये संभव नहीं है। इसलिए रत्नत्रय मिला है और इसका सदुपयोग करो। हाँ, क्योंकि कई बार रत्नत्रय मिल चुके हैं शरीराश्रित, किंतु अंतरंग साधना यदि नहीं करोगे तो निश्चित रूप से जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इतना ही पर्याप्त हमारे लिए। 40-45 साल तक रहा उनके साथ, किंतु कोई वार्ता नहीं है। क्योंकि उनका कहना है कि वार्ता मत करो, आत्मा के साथ वार्ता करो। हाँ, किसी दूसरे के साथ क्यों वार्ता करते हो? हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ो, बोलो नहीं, चिंतन किया करो। तो हमने सोचे अभी भी हम चिंतन ही कर रहे हैं। बोलने में फायदा नहीं है ज्यादातर। हाँ, मौन रहने में ज्यादा फायदा है, विकास उससे हो जाता। आंतरिक जो विकास है, भीतरी जो साधना है, वह मौन साधना में ही उसमें वृद्धि होती है। साधना में एक प्रसंग और आपके सामने रख करके पूर्ण कर रहा हूं, लगभग 5-1 मिनट लग सकते हैं। तप का है ना ये दिन, थोड़ा सा ज्यादा तप जाओ तो कोई हानि थोड़ी। 2-5 मिनट और ज्यादा तप लो, हानि थोड़ी है। क्योंकि बीच बीच में क्या, हाँ, क्योंकि लगातार गर्म पट्टी नहीं ठीक है, बीच बीच में ठंडी पट्टी भी आवश्यक है। और आप लोग मान लो रोटी कोई बनाते हैं, आप तो बनाते तो है ही नहीं, तुम तो खाते हो, ये बनाने वाले तो ये हैं। वो बनाती हैं रोटी और बीच बीच में पलटाती रहती, नहीं तो जल जाए। बाटी को भी पलटना पड़ता है, उसके बिना बाटी जल जाती है। उसी प्रकार बीच बीच में भिन्न भिन्न तप के प्रसंग में, भिन्न भिन्न प्रसंग के माध्यम से उस तप को ही हमें समझना है। और एक संत है और उसकी वेशभूषा क्या है, गेरवा वस्त्र पहन करके बैठे हैं संत जी, महंत जी, और हाथ में रुद्राक्ष की माला है। जान रहे हैं? ध्यान से सुनो। और आत्म साधना में लीन है, उनकी दृष्टि में वही आत्म साधना है। और साधना करते 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 काफी समय हुआ, एकांत में जंगल में रह करके साधना में वह रत थे। और जिस उद्देश्य को लेकर के साधना उसने प्रारंभ कर रखी थी, उस साधना की चरम सीमा तक पहुंच गए और उसका फल देखने में आने लगा। कैसा फल देखने में आने लगा? और वो बैठे हैं तो उनने सोचा इतनी दीर्घ साधना हो गई, थोड़ा इसका परिणाम क्या है ये तो कम से कम देख लें।
नहीं तो करते चले जाए और उसका कोई फल देखने में नहीं आए तो क्या होगा। और उसने सोचा काफी समय हो चुका है, इसका परिणाम देखने में आना चाहिए, नहीं है तो साधना में कुछ परिवर्तन करके देखना चाहिए। तो बैठे थे और सडनली अकस्मात आसमान में घटाएं छा गई और बारिश प्रारंभ, और 2 मिनट में आसमान एकदम क्लियर हो गया, स्वच्छ हो गया, सारी घटाएं समाप्त। उसने सोचा परिणाम तो अच्छा निकला है, साधना का जो फल है वो देखने में आ गया। और आगे बढ़ करके 4 कदम जा करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और उस वृक्ष के नीचे बैठा है तो वृक्ष के टहनी पर एक कबूतर बैठा है। ध्यान से सुनना, नहीं तो कहानी ऊपर से चली जाएगी। और वह वृक्ष के नीचे बैठा है वह संत, और टहनी पर कबूतर बैठा है, और कबूतर ने उसके बदन पर बीट कर लिया। बीट करते ही दृष्टि गई, कौन है ये? ऊपर दृष्टि, जो ही ऊपर उसकी दृष्टि हो गई संत जी की, वह कबूतर भस्म हो गया। सुन रहे? ऊपर की ओर दृष्टिपात करते ही वह कबूतर भस्म हो गया। तो अब सोच रहा है कि अब सही मायने में साधना का परिणाम निकल रहा है। उसने सोचा अब इस जंगल में रह करके साधना बहुत हमने कर ली, अब जहां पर जनता है वहां पर इस चमत्कार को दिखाना है। इसलिए वहां से, जंगल से वह शहर की ओर मुड़ गया और धीरे धीरे यात्रा करता हुआ आया है। और 4 व्यक्ति मिल गए और उन्होंने अपना जो करतूत है, अपनी जो साधना है, वह दूसरे के सामने रखना प्रारंभ कर लिया उसने। हमें साधना करते करते काफी समय व्यतीत हुआ है, और ये चमत्कार को देख करके आप आश्चर्य हो जाएंगे। अखंड मौन के साथ, अभी कहा था ना, मौन सदा निभाना, वही वाली बात आ गई। मौन साधना करके हमने हासिल किया है। क्या किया है? इस प्रकार घटना उसने बता दी। और ये कोई खास बात थोड़ी है संत जी, ये मौन साधना के माध्यम से आपने जो हासिल किया है, तो ये अपने यहाँ तो ये आम बात है। घर घर में इस प्रकार के साधना करने वालों की संख्या अनगिनत है, ध्यान रखो। अच्छा, तो जाकर के देख लें फिर, घर घर में यदि साधना है। तो गया, एक घर के बाहर खड़े होकर के उसने क्या कहा? भिक्षाम देहि, भिक्षा दें। तो भीतर एक महिला क्या कर रही है? अब चमत्कार देखने में आएगा। अभी तो कबूतर भस्म हुआ था, उसको ध्यान में रखना है। हाँ। और भिक्षाम देहि कह करके खड़ा हो गया, और भीतर जो है एक महिला काम कर रही थी। क्या? वो मूसल से कूट रही थी धान को, और आवाज पहुंच गई भिक्षाम देहि। उसने कहा हाँ अभी आ रही हूं। तो वो कहता है आ रही हूं, मैं प्रतीक्षा करूं क्या? नहीं, आ रही हूं। मैं कैसे प्रतीक्षा कर सकता हूं? हाँ, मैं आ तो रही हूं। तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं? हाँ, आप कौन है मुझे मालूम है, लेकिन मैं कबूतर नहीं हूं, ये ध्यान रखो। आप कौन है मैं जानती हूं, किंतु मैं कबूतर नहीं हूं कि तुम्हारे साधना के द्वारा मैं भस्म हो जाऊं। उसको लगा वाकई में इसमें कुछ चमत्कार, इसके अंदर भी साधना है।
जा करके झांक करके देखा, घर में वह मूसल हवा में स्थिर है। कैसे? कूट रही थी धान को और पति के लिए कुछ देने के लिए पहुंच जाती है वहीं मूसल को छोड़ करके, और वह मूसल हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं साधना। क्यों? ये सतीत्व का प्रतीक है। हाँ, इसको बोलते हैं ये शील का प्रतीक है। अपने पति के अलावा अन्यत्र उसकी कोई दृष्टि नहीं गई। यदि गई भी है तो किस रूप में गई हुई आप ही जानो। हाँ, निगाह यदि गई भी है तो उसके लिए अन्य जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए अपने से बड़े हैं तो वो पिता के समान, छोटे हैं तो भाई के समान, और छोटे हैं तो पुत्र के समान उसने देखा है। इसलिए ये साधना जा करके देखा उसने, संत ने, अरे ये मूसल तो हवा में स्थिर है। इसको बोलते हैं सही साधना, प्रदर्शन नहीं है। जिंदगी भर साधना करने के उपरांत में जिसकी दृष्टि प्रदर्शन की ओर जाती है तो वह साधना किस काम की है। इस प्रकार की साधना, इस प्रकार का तप अतीत में अनंत काल में अनंत बार किया है, वह केवल शारीरिक साधना मानी जाती है, आत्मिक साधना नहीं है। इसलिए उत्तम तप के दिन आप लोगों ने सुन लिया, आगम के आधार से जितना बन पड़ा आपके सामने रखा है, और कुंद कुंद स्वामी क्या कहना चाहते हैं वह विषय श्रवण के लिए भी निरंतर साधना करने योग्य वह विषय है। श्रवण बनने के उपरांत भी शत्रु मित्र की परिकल्पना बड़ी रहती है। शत्रु और मित्र में समानता, निंदा प्रशंसा में समानता, जीवन मरण में समानता, और काच और कंचन इन दोनों में समानता। इस साम्य वृत्ति के बिना वह श्रवण पद भी व्यर्थ है, ऐसा कहा जा रहा है। श्रवण तो बन लिया, श्रवण पद को अंगीकार कर लिया, किंतु सामान्य यदि नहीं है तो वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। यदि इच्छति दुख परिमोखम परिवज्जद सामन्नम, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी कह रहे। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य पद को अंगीकार करो, मात्र श्रवण पद नहीं। श्रवण पद और श्रामण्य में अंतर है, यानी भाववाचक शब्द है वह श्रामण्य पद। श्रवणता कहो अथवा श्रामण्य कहो, श्रवण बन गए किंतु श्रवणता नहीं है, श्रामण्य नहीं है, तो उसके माध्यम से कर्म कटेंगे नहीं, उसके माध्यम से वह उत्तम तप की कोटि में वह साधना नहीं आ सकती है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि तप तो करना है, किंतु तप किसके लिए करना, उद्देश्य हमारे लिए कौन सा होना चाहिए। तद्गुण लब्धये अहम वंदे, हे भगवान मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ और आपके द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उस पर मैं चल रहा हूँ, किंतु इसके पीछे मेरा उद्देश्य मात्र एक ही हो कि जल्दी से जल्दी कर्म क्षय को प्राप्त हो और अनंत गुण जो अव्यक्त है उसकी अभिव्यक्ति हो। उन अनंत गुणों को उद्घाटित करने के लिए साधना की जाती है। मात्र लौकिक कुछ कलाओं को सीख करके और उसको प्रदर्शन करने के लिए ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, किंतु इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता सिद्ध करने के लिए अंतरंग साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में वो साधना के माध्यम से उद्देश्य जो हमने रखा है, जिस उद्देश्य को लेकर के साधना की है, उसकी पूर्ति हो सकती है और वह
मोक्ष तत्व हाथ लग सकता है, जल्दी से जल्दी सबको निर्वाण का लाभ हो। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था प्रवचन में, भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारी की सारी जनता मुझसे पहले निर्वाण का लाभ ले। वो ये कहना ये चाहते, मुझे आकुलता नहीं है मुक्ति की, क्योंकि आकुलता करने से मुक्ति मिलती नहीं, किंतु विश्व कल्याण की जो भावना रखता है उसके माध्यम से जल्दी स्वयं के लिए भी निर्वाण का लाभ होता है। इस प्रकार आचार्य महाराज की जो विशाल दृष्टिकोण है उसको सामने रखते हुए अपने को अपनी शक्ति के अनुरूप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और वो साधना के माध्यम से ही अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।